Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और लेक्चर लेके आए हैं इंग्लिश पे। यहाँ पर हम आपको प्रिपोजिशन की जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो में करवा चुके हैं और जिसको बेसिक प्रिपोजिशन पढ़ना है वो जाके जो है हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है वीडियोस ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट पहले नहीं पता जिनको हम किस टाइप के क्वेश्चन करें, मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। आपके पास एक इस तरीके का जो है क्वेश्चन होगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगी और इस फिल इन द ब्लैंक्स में से जो है दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है प्रीपोजिशन फिल अप करना होगा। तो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है, दे डैश डैश द नेम्स ऑफ पीपल हु हैड ऑलरेडी बीन इनवाइटेड। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है इस सेंटेंस को पढ़ने से हमको ये आइडिया लग रहा है कि हमारे पास एक लिस्ट होगी, जहाँ पर जो है उस लिस्ट में जो है उन लोगों के नाम होंगे जिनको किसी फंक्शन में इनवाइट किया गया है और वो भी नाम होंगे जिनको इनवाइट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या गया है, कहा गया है, दे डैश डैश द नेम्स ऑफ पीपल हु हैड ऑलरेडी बीन इनवाइटेड। मतलब इन्होंने जो है उन नामों को जो है अलहदा किया होगा। ठीक है, तो उन नामों को अलहदा किया होगा। तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वर्ड जो है वो क्या यूज होने वाला होगा? तो यहाँ पर जो है क्रॉस्ड ऑफ है, क्रॉस्ड ओवर है, क्रॉप्ड अप है और क्रॉस्ड है। तो क्रॉस्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस्ड ऑफ का मीनिंग देखिए क्या होगा। जैसे कि ये हमारे पास नाम है, यहाँ पर हमारे पास जो है एक लिस्ट है नाम की और हम उसमें एक लाइन डाल देते हैं बीच में। तो उन लोगों को हम अलहदा करते हैं जिन लोगों को ऑलरेडी इनवाइट किया गया है, किन लोगों से जिनको इनवाइट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट जो होगा वो क्रॉस्ड ऑफ होगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि क्रॉस्ड ऑफ क्या होता है। फिर भी हम आपको जो है यहाँ पर आंसर दिखा देता हूँ। तो क्रॉस्ड ऑफ आप समझिए, पढ़िए नीचे क्या होता है। मीन्स टू ड्रा ए लाइन थ्रो, किसी भी नेम्स के थ्रो डाल सकते हैं, किसी भी आइटम, किसी भी लिस्ट को जो है अलहदा करने के लिए जो लाइन डालेंगे हम उसे क्रॉस्ड ऑफ कहेंगे। अब क्रॉस ओवर क्या होता है? मीन्स टू मूव और चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ कल्चर म्यूजिक। अगर आप जो है किसी को पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते, किसी कल्चर को, किसी म्यूजिक को चेंज करते हो, उसके लिए क्रॉस ओवर का यूज करेंगे। काफी जो है न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे ये वर्ड। फिर क्रॉप अप का मीन्स होता है टू अपियर अनएक्सपेक्टेडली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर देने की कोशिश कर लेना नीचे कमेंट में। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? शी यूज द मनी टू डैश डैश हर मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है? ये एक किस्म का लोन होता है। जैसे कि वो भी किस टाइप का लोन? जैसे कि आपने रूम रेंट पे लिया हुआ है, आपने या कोई रियल एस्टेट, कोई भी ऐसी चीज जो है जिसकी आप पेमेंट करते हैं मंथली बेसिस पे, तो उसको मॉर्टगेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शी यूज द मनी टू डैश डैश हर मॉर्टगेज, मतलब उसने जो है वो मनी का इस्तेमाल किया है किस चीज के लिए? अपना जो उसका लोन था उसको लौटाने के लिए किया होगा। तो अब यहाँ पर पेड फॉर आएगा, पेड टू आएगा, पेड डाउन आएगा या पेड डाउन आएगा। ऑप्शन सी जो है वो पेटेड डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए जो है वो क्या होने वाला है? सही आंसर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो पे डाउन होगा। क्या होगा? पे डाउन होगा। हर किसी का मीनिंग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे हम आपको मीनिंग दिखाते हैं। शी यूज द मनी टू पे डाउन हर मॉर्टगेज। अब पे डाउन का मतलब क्या होगा? टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी, उस अमाउंट ऑफ मनी को रिड्यूस करना जो उसके ऊपर जो है एक किस्म का लोन है, डेट यू ओ बाय पेइंग सम ऑफ इट। तो यहाँ पर पे डाउन होगा। अब पेड फॉर क्या होता है, पे टू क्या होता है, पेटेड डाउन क्या होता है, ये किसके लिए यूज होते हैं, इसे भी समझेंगे। पे टू का मतलब होता है टू पे द मनी टू ए पार्टिकुलर पर्सन। मतलब आपके पास पैसा है, किसी भी एक पार्टिकुलर पर्सन को वो पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब होगा पे टू का मतलब होगा। अब पेट डाउन, जो नीचे पेटेड डाउन था, उसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी पे जो है, जैसे आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, आपका जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपकी चेकिंग होगी। आपकी चेकिंग होगी, आपके जो है पॉकेट्स चेक किए जाते हैं, आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसके लिए किया जाएगा। ठीक है, तो या और किस्म के या जो है कोई, जैसे कि आप देते हैं पुलिस नाका पे वेपन वेपन चेक किए जाते हैं। तो इसके लिए जो है हम कह सकते हैं पेटेड डाउन मीन्स टू पास योर हैंड्स ओवर समबॉडीज टू सर्च। सर्च करने के लिए, किसी भी पर्सन की सर्च करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जब अपना हाथ फेरते हैं उसे हम पेटेड डाउन कहेंगे। पे फॉर जो होता है मीन्स टू पनिश समवन, टू पनिश समवन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिज रिकॉर्ड डैश हिम अ स्टार।
हिज रिकॉर्ड डैश डैश हिम आ स्टार, तो बोलिए क्या होगा इसका? हिज रिकॉर्ड डैश डैश हिम आ स्टार। अब यहाँ पर जो है उसके रिकॉर्ड ने जो है उसे स्टार बना दिया। ठीक है, यही मीनिंग समझ रहे हैं? तो मतलब उसके रिकॉर्ड ने उसे स्टार बनाया है, मतलब उसके गाने ने उसे जो है वो स्टार बनाया होगा। तो मतलब उसने गाया कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो यूज़ होगी वो क्या होगी? मेड अवे होगी, ठीक है? या मेड फॉर होगी, या मेड आफ्टर होगी, या मेड इनटू होगी। तो सही में जो अगर हम बोलेंगे मेक अवे जो होता है इसका मतलब क्या होता है? टू कैरी, हम कह सकते हैं टू कैरी समथिंग। मेक अवे का मतलब होता है टू कैरी समथिंग। हिज फर्स्ट रिकॉर्ड मेड अवे टू कैरी, तो ये जो है ठीक नहीं बैठेगा। मेड फॉर को देखेंगे टू मूव इन द डायरेक्शन, ठीक है? तो ये एक खास डायरेक्शन में मूव करना, तो इससे भी कोई बात नहीं बनी। और मेड आफ्टर होता है चेज़ करना, किसी का जो है किसी को अगर आप चेज़ करेंगे उसके लिए मेड आफ्टर होगा। मेड इनटू जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट बैठेगा। मेक इनटू का मीन्स मतलब होता है चेंज इनटू। तो हिज फर्स्ट रिकॉर्ड चेंज हिम इनटू या स्टार या जो भी वो कहेंगे, हिज फर्स्ट रिकॉर्ड मेड हिम इनटू अ स्टार। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेड आएगा। हिज फर्स्ट रिकॉर्ड मेड मेड हिम इनटू, ठीक है? यहाँ पर इनटू हुआ, मेड इनटू अ स्टार। तो मतलब क्या होगा कि उसने जो पहला गाना गाया उस पहले गाने ने उसको स्टार बना दिया, इतना फेमस हुआ। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर क्या होगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, हिज फर्स्ट रिकॉर्ड मेड इनटू हिम अ स्टार, ये हमने समझ लिया। अब आगे, शी हैज ऑलरेडी डेडिकेटेड हर यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर मीनिंग समझेंगे। शी हैड ऑलरेडी एम्प्टी आउट हर यूट्यूब चैनल, ऐसी कोई बात जो है नहीं होगी। एम्बार्क्ड ऑन होगा या एम्बार्क टू होगा, बेसिकली एम्बार्क्ड ही होगा। एम्बार्क ऑन होगा या एम्बार्क टू होगा। तो एम्बार्क का मतलब यहाँ पर हमने समझना है कि शी हैज़ ऑलरेडी डेडिकेटेड हर यूट्यूब चैनल, मतलब ये कह सकते हैं कि एक उसने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। उसके लिए यूज़ होगा एम्बार्क्ड ऑन होगा। क्या होगा? एम्बार्क्ड ऑन, अपने यूट्यूब चैनल पर। शी हैज़ ऑलरेडी एम्बार्क्ड हर यूट्यूब चैनल, मतलब कहने का ये मतलब है, इसका मतलब शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन हर चैनल। तो उसने एक नया प्रोजेक्ट जो है अपने चैनल पे स्टार्ट किया हुआ है। अगला हमारे पास है, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। एम्बार्क्ड ऑन है, बिल्कुल करेक्ट है। आई वॉज ओनली टीजिंग हिम एंड सडनली ही डेडेस एंड हिट मी इन द फेस। आई वॉज ओनली टीजिंग हिम, मैं उसको जो है वो नजर जो है उसे देख रहा था, ठीक है? मैं सिर्फ उसे अभी देख ही रहा था। एंड सडनली ही डेडिश हिट मी इन द फेस, तो क्या होगा? उसने मुझे मार दिया, मतलब उसने मुझे जो है वो थप्पड़ मारा, फेस पे जो है वो मारा। तो क्या होगा? मैं उसे देख रहा था, तो मैं क्या यहाँ पर होने वाला है? ही लैश्ड आउट। क्या होगा? लैश्ड आउट। ठीक है, लैश आउट नहीं होगा, लैश नहीं होगा, लैश्ड होगा। LASHED, लैश्ड आउट होगा। दिस ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप इसे याद रखेंगे। आई वॉज ओनली टीजिंग हिम एंड सडनली ही लैश्ड आउट एंड हिट मी इन द फेस। क्या होता है लैश्ड आउट का मतलब? कि उसने सडनली अचानक से जो है मुझ पे अटैक किया। वो अटैक फिजिकली है। जब यहाँ पर वर्ड जो है सडनली यूज हो गया, इसका मतलब जो है अचानक से, तो इसलिए हमने लैश्ड आउट का यूज किया। लैश्ड आउट का भी मतलब यही होता है, सडनली अटैक करना। चेक करेंगे इसका आंसर अभी हम नीचे। चलिए नीचे देख लेते हैं। देखिए, आई वॉज ओनली टीजिंग हिम एंड सडनली ही लैश्ड आउट एंड हिट मी इन द फेस। यहाँ पर आपके पास मीनिंग है तीनों के। लैश आउट ऑन जो है इसका मीनिंग होगा मीन्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन समथिंग। लैश इनटू का मतलब होगा टू बिगिन ईटिंग समथिंग वेरी हेस्टिली, ग्रीडीली। एंड लैश डाउन का मीन्स होगा फॉल हेवनली, बारिश के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आई वुड लाइक टू डैश डैश द डिस्कशन विद अ फ्यू इकोनॉमिस्ट। अब मैं यहाँ पर क्या मतलब है कि मैं जो है वो डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं डिस्कशन जो है शुरू करना चाहता हूँ कि कुछ इकोनॉमिस्ट के साथ। आई वुड लाइक टू डैश डैश द डिस्कशन विद फ्यू इकोनॉमिस्ट। अब क्या आएगा? गेट अ किक आउट ऑफ, या आएगा किक आउट या किक अप या किक ऑफ। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं शुरू करना चाहता हूँ। शुरू करने के लिए, बिगिन करने के लिए जो वर्ड हमारे पास प्रीपोजिशन होगी वो किक ऑफ होगी। क्या होगी? किक ऑफ। आई वुड लाइक टू किक ऑफ द डिस्कशन विद अ फ्यू इकोनॉमिस्ट।
तो सही क्या होगा, किक ऑफ होगा। अच्छा, हम बाकियों के भी जो है वो मीनिंग जो है वो देख लेंगे नीचे। चलिए आगे स्क्रीन पे। तो आपने ये तो देख लिया किक ऑफ जो है इसका मीनिंग क्या होगा, टू बिगिन। अब किक अप का मीन्स होता है टू बिकम स्ट्रॉन्गर, ये भी आप याद रखेंगे प्रीपोजिशन। किक आउट का भी मतलब होगा टू फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस। गेट अ किक आउट ऑफ मीन्स रियली लाइक और enjoying समथिंग। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आवर टीचर डैश द लेसन डैश आवर हेड्स। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है क्या है, एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छी प्रिपोजिशन भी है ये। यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, आवर टीचर डैश द लेसन आवर हेड्स। क्या समझे आप इस सेंटेंस से कि हमारा टीचर डैश डैश द लेसन आवर हेड्स, मतलब इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारा जो टीचर है वो हमें ऐसे पढ़ाता है कि जो लेसन है वो हमारे जो है मतलब जब तक हमें समझ ना आए तब तक वो रिपीट करता रहता है। और इस सेंटेंस के लिए जो है हम क्या यूज करेंगे कि टीचर ने जो है लेसन को रिपीट किया, तब तक रिपीट किया जब तक हमें समझ ना आए। इसके लिए होता है ड्रम्ड इनटू। क्या होता है, ड्रम्ड इनटू। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो है एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, चाहे एसएससी का एग्जामिनेशन है या कोई डिफरेंट एग्जामिनेशन है। अगर आपको सिंपल प्रीपोजिशन और पोजीशन पढ़ने हैं तो वो आप किसी भी बुक से भी पढ़ सकते हैं, या तो हमने भी पहले वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उधर जाके भी उस पे सर्च कर सकते हैं। ये जो है आजकल के एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इसलिए हमने यही पार्ट लिया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, ज़रा स्पीड में ही रहा, उतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि आपका एग्जामिनेशन को बहुत कम दिन है और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचाने की कोशिश करें, चाहे वो कहीं से भी मिले हमें, ठीक है? हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना चाहता है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वेल एंड गुड, ठीक है? अपने को जज कर सकते हैं, और जो अभी भी करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि अब मैं जो है इसे बंद करना चाहता हूँ फिर, ताकि जो है मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ बार-बार फिर, ठीक है? फिर ये जो है आप अब आखिरी दिन होंगे कि अगर एनरोल करना है तो कर लीजिए। इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में जो है वो नीचे दिया जाएगा।